राम जी उदास हो गए, रावण मर नहीं रहा। राम जी ने विभीषण की ओर देखा। राम जी सर्वज्ञ हैं पर नर लीला कर रहे हैं। विभीषण के प्रेम की परीक्षा के लिए विभीषण की ओर देखा। मानो राम जी के नेत्र प्रश्न कर रहे थे कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। विभीषण जी ने कहा, भगवान हमने एक इतिहास सुना है, आपके पूर्वज महाराज रघु थे, जिनके कारण आपके वंश को रघुवंश कहा जाता है। आप रघुवंशी कहे जाते हैं। वो रघु महान योगीश्वर थे, महान पराक्रमी थे। एक बार रघु से युद्ध करने रावण आया और रघु बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे। वे ब्राह्मण के सामने अस्त्र उठाते नहीं थे। वे रावण से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण उनसे युद्ध करने आया। वे उस समय मध्याह्न संध्या कर रहे थे सरयू जी में। रावण पहुंचा, क्योंकि संध्या के बाद जब वो बाहर निकलते थे, कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसको दे देते थे। तो रावण ने सोचा ऐसे तो मिलेगा नहीं युद्ध, मैं ब्राह्मण होने के नाते युद्ध की भिक्षा मांग लूंगा। रावण प्रतीक्षा में था, युद्ध की भिक्षा मांगूंगा। और वे ऐसे राजर्षि थे कि रावण किस प्रयोजन से आया ये उनको पता लग गया। अंतर्यामित्व तो होता है, कई महापुरुषों में हमने देखा अंतर्यामित्व। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज थे, विलक्षण अंतर्यामित्व था उनमें। एक बार हम लोगों ने योजना बनाई कि उनकी कुछ वाणी टैप हो जाए तो अच्छा है। तो एक हमारे मित्र महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वर्तमान नाम उनका महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी, ये नाम है उनका। पहला नाम दूसरा था। महाराज जी से उन्होंने भी कुछ साधन प्राप्त किया था। महाराज जी की बड़ी कृपा थी उन पर, आज भी कृपा है। तो उनके पास छोटा वाला रिकॉर्डर था, टेप था। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी से बातचीत करते समय उसको ऑन कर लेंगे, रेला के भीतर कैसेट चलती रहेगी, कुछ भी महाराज जी बोलेंगे उनकी वाणी उसमें आ जाएगी। और वो 90 मिनट वाली कैसेट आती थी, एक 90 मिनट वाली। वो 90 मिनट वाली कैसेट ऑन करके बैठे, हम भी बैठे, और उनके आते ही महाराज जी हर बार बात करते थे उनसे, और जब वो आए तो ऐसे बैठ गए। पूरे 90 मिनट तक वैसे ही बैठे रह गए। ये हिम्मत किसी की नहीं थी कि उनके सामने कोई बोल दे, छेड़ दे उनको। अंत में जब फट से वो बटन हुआ, भीतर से कुट से हुआ, कैसेट पूरी हो गई, बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। वो देखे महाराज जी तो बैठे ही हैं, धीरे से उठे और चले गए। हमको भी इशारा किया कि हम जा रहे हैं, चले गए। बस गेट से बाहर हुए नहीं, महाराज जी कहते है तेरी जय तेरी, मशीन में भरने आया था आवाज, मशीन में आवाज भरने आया था, मैं बोला ही नहीं। मशीन में भरने, अब ये किसने बताया था उनको मशीन में भरने आया? उनकी इच्छा। अंतर्यामित्व तो ऐसा था विलक्षण, मैंने हम अब कह नहीं सकते आपको। वो कहते थे 1 लाख लोग मेरे सामने हों या इससे ज़्यादा, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दो,
जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है, ऐसी उसके कई जन्मों के संस्कार। और इस जन्म में ये क्या करता है, ये सब पिछले जन्म के क्या, उस सब मुझे ऐसे दिखते दर्पण में स्पष्ट छवि। उनके सामने नाटक बना के कोई नहीं आ सकता था। नाटक बना के किसी का नाटक चलता ही नहीं था उनके सामने, ऐसे महापुरुष थे। तो किस प्रकरण में हम कह रहे थे ये बात है? हाँ, हम कह रहे थे रघु जी का अंतर्यामित्व, पवित्र आत्माओं में अंतर्यामित्व होता है। वो जानते थे किस लिए रावण आया, और वो युद्ध करना नहीं चाहते थे रावण से। वो संध्या करके बाहर निकले रघु जी, और हाथ में जल लेकर उन्होंने ऐसे फेंका, दक्षिण की ओर फेंका। फिर सूखे वस्त्र धारण किए। तो रावण ने कहा, भगवान मैं भी ब्राह्मण हूं, कर्मकांड की विधियां जानता हूं, इस तरह से मध्याह्न संध्या के बाद बाहर आकर दक्षिणी को ऐसे जल फेंकना, ऐसी कोई विधि तो है नहीं। तो आप बिना विधि के तो कोई कार्य कर नहीं सकते, आपने क्या किया, ये क्या है, ये कौन सी विधि है? तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की गाय चर रही थी, उस पर सहसा सिंह ने आक्रमण किया। तो उस गाय की रक्षा के लिए मैंने ये अमंत्रित जल छोड़ा और उससे सिंह की मृत्यु हो गई, गाय सुरक्षित बच गई। पूरे राज्य में एक एक गाय की खबर है इनको, एक एक ब्राह्मण की खबर है इनको, आश्चर्य है, विलक्षण शक्ति है इनके पास। रावण को भरोसा नहीं हुआ, वो तत्काल मन के वेग से वहां पहुंचा। तो उस ब्राह्मण से मिला तो उस ब्राह्मण ने कहा, रघु जी उपस्थित यहां न होते तो मेरी गाय को सिंह खा जाता और मेरे अग्निहोत्र का लोप हो जाता। रावण ने सोचा ये तो बहुत कठिन काम है भैया, ये तो बहुत शक्ति संपन्न है। युद्ध का उत्साह तो रावण का कुछ ठंडा हो गया, लेकिन मन में सोचा मैं त्रिलोक विजयी कैसे बनूंगा बिना इनको जीते हुए। तो रावण ने कहा कि भगवान मैं आया तो किसी दूसरे पर। बोले तुम किस लिए आए थे, हमको सब पता है, और तुम ब्राह्मण हो, इस नाते से हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि समान शक्ति वाले से युद्ध करना चाहिए, शक्ति में तुम हमारी समता नहीं कर सकते। देखो, युद्ध का निर्णय पीछे करना, पहले ये बताओ ये है ना तुम्हारी लंका? बोले हाँ ये है, ऐसी है। नक्शा बना दिया, तर्जनी उंगली से शरीव जी की रज में पूरी लंका का नक्शा खींच दिया, और नक्शा करने के बाद उसका एक कोना अपनी हथेली से मिटा दिया। बोले जाओ लंका देख के आओ। तो जिस कोने पे हथेली फिराई थी वो कोना साफ, कुछ नहीं था वहां। रावण घबराया, बोले पूरी लंका के नक्शा पर हाथ फेर देते तो मैं तो बेघर हो जाता, कुछ नहीं बचता मेरे। विलक्षण शक्ति है। वहीं से मन ही मन नमस्कार करके रावण वहां से चला गया। अंत में रावण को ये लगा कि इस रघु की जो शक्ति है, इसके पीछे रघु की पत्नी का पातिव्रत है, वो महान पतिव्रता है।
तो मैं उसके सतीत्व को यदि नष्ट करूं तो संभव है रघु की पराजय। तो रघु का रूप धारण करके रावण अयोध्या में पहुंच गया। पर महान सती रानी ने देखते ही कह दिया कि ये महाराज नहीं है। स्वागत सत्कार नहीं किया। मंत्रियों ने भी उसको पहचान लिया। ऐसी सबकी दिव्य दृष्टि। अंत में रावण वहां से भी हताश निराश होकर गया। जब रघु जी को पता चला कि रनिवास में आकर उसने अमर्यादा करने की कोशिश की, तब रघु जी को क्रोध आया और उनको लगा कि अब तो इसको दंड देना ही चाहिए। तो जैसे ही रघु जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला, बाण लेते ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपके इस एक बाण से ही रावण का वध हो जाएगा, पर रावण का वध प्रभु के हाथ से होगा, ऐसा ही विधान है। उस विधान को व्यर्थ मत करो, उस विधान को सुरक्षित करो, उस विधान की उपेक्षा मत करो। बोले ये बाण तो अब द्वारा तरकस में जाएगा नहीं। तो बोले इसी बाण से आगे तुम्हारे वंश में राम जी प्रकट होकर रावण का वध करेंगे। तो वो बाण ब्रह्मा जी ले गए। ये कृतिवास रामायण की कथा है। तो जब ब्रह्मा जी ले गए और रावण को जब ये पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरे मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी ले गए हैं, तब रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो बाण मांग लिया। कहते ना रावण ने काल को सिर पाटी से बांध रखा था, वो पाटी वाटी कुछ नहीं, उसी बाण को ही उसने अपने कब्जे में कर रखा था। उसी से मैं मरूंगा, ये नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो विभीषण ने कहा वो बाण तो है रावण के हाथ में, लेकिन रावण ने धरती पर उसे कहां सुरक्षित रखा है ये हमको ज्ञात नहीं है। लंका में रखा है कि लंका के बाहर रखा है, कहां रखा है ये तो रावण ही जान सकता है। मैं इस विषय में नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता हूं कि वह बाण रावण के पास। अब ये तो बड़ी विचित्र बात थी, कौन पता लगाएगा? हनुमान जी बोले हम पता लगाएंगे। यह है हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी की कुशलता, कार्य कुशलता, चतुराई। राम रावण युद्ध चल रहा है, रावण के मस्तक कट कट करके धरती पर गिर रहे हैं और मंदोदरी अत्यंत दुखी होकर के उपवन में बैठकर विलाप कर रही है। उसी समय हनुमान जी महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में वहां उपस्थित हो गए और रावण की विजय हो, रावण की विजय हो ऐसा बोलने लगे। सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मंदोदरी को। मंदोदरी ने कहा, बटुक जी आप क्या बोल रहे हो? मेरे पति के मस्तक कट कट कर गिर रहे हैं और आप कहते हैं रावण की विजय हो। उनकी विजय कैसे होगी? बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से तुम्हारे पति ने मृत्युबाण ले रखा है और वो मृत्युबाण जब तक शत्रु पक्ष में नहीं जाएगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं, वो हमको पता है। तो एक मनुष्य की कमजोरी होती है, पुरुष की, वो कोई ऐसी बात भी जो किसी को न बतावे, किसी न किसी प्रसंग में अपनी पत्नी को जरूर बता देता है। अब ये चतुराई बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी में कहां से आई कि मंदोदरी को पता होगा? तो ऐसी बात बनाई हनुमान जी ने कि मंदोदरी भूल गई। बोले ये तो सब कुछ जानते तुमको। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो बाण तो अंतपुर में जहां रावण का शयन कक्ष है मेरे पति का, उसके अमुक कोण में स्तंभ में उसको चिनवा करके सुरक्षित रखा हुआ है और मेरे पतिदेव नित्य उसका पूजन कर, मैं भी पूजन करती हूँ।
ये बात तो मैं भूल ही गई थी। ये बात जैसे ही मंदोदरी के मुंह से प्रकट हुई, हनुमान जी तत्काल अंतर्धान हुए, रनिवास में पहुंचकर एक लात लगा करके स्तंभ को तोड़ दिया, बाण को लेकर राम जी के हाथ में दे दिया और बोले बस प्रभु अब काम तमाम करो। तो छाड़े सर 31वां बाण जो था वो रघु का था, वो हनुमान जी की दक्षता से राम जी के हाथ में आया। ऐसी बात कृत्तिवास में लिखी हुई है। ये है हनुमान जी की दक्षता। काम तो बहुत लोग करते पर कुशलता नहीं होती। प्रज्ञता हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीति निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव, सब कुछ अपने आप में अलौकिक है। लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी में ही निवास कर रखा है।